नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हरियाणा में आज रात और कल परसों तक कैसा मौसम रहने की संभावना है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि इस इलाके में बरसात की संभावना नहीं है। जो मैंने ये अंडरलाइन किया है ना, इन इलाकों में बरसात की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है। तो वैसे आज संभावनाएं बनी हुई थी कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के कुछ क्षेत्रों के ऊपर बरसात हो रही है। कई जगहों पर हुई भी है, हल्की छिटपुट बरसात हुई है। और अगर ये अच्छी खासी बरसात हिमाचल प्रदेश और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के आसपास होती है तो फिर से यमुना नदी, इधर घग्गर नदी निकल रही है, वो भी उफान पर दोबारा से आ सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा संभावना नहीं है कि अब नदियों में ज़्यादा बाढ़ का खतरा नहीं है, क्योंकि पहले बाढ़ आ चुकी है। अब बरसात लगभग हल्की मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना है। अगर बादल फटते हैं हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में तो स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है। हरियाणा में उत्तरी भागों में और कुछ पश्चिमी, कुछ पूर्वी इलाकों में थोड़ी बहुत बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती है। वैसे भी हरियाणा के कई गांव अभी भी बाढ़ग्रस्त इलाका बने हुए हैं। कई गाँवों में, कई घरों में पानी अभी भी भरा हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बरसात लगभग 20 से 30 साल हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा बरसात होती थी तब ऐसे प्रकार की स्थिति बनती थी। लेकिन उसके बाद में लगभग अभी जो हुआ है, अभी इस साल जो हुआ है, लगभग 20-30 साल बीत चुके हैं। और 20-30 साल के बाद में ऐसा होना, ऐसी बरसात होना, बाढ़ तो आ ही सकती है, गांव में जल भराव तो हो ही सकता है। क्योंकि अगर रेगुलर इतनी ज़्यादा बरसात होती रहती है ना, तो अपने गाँव में और अपने गाँव से और घरों में निकासी के लिए अच्छी उपयुक्त व्यवस्था करते हैं किसान भाई और दोस्त भी और लोग भी, जो भी है मनुष्य हैं या फिर महिलाएं हैं, सभी अपने घरों की कह सकता हूँ कि जल निकासी या फिर पानी निकासी के लिए उचित व्यवस्था कर लेते हैं। अब क्या हुआ है कि लगभग इतने साल बीतने के बाद में क्या हुआ कि जोहड़ जो होते हैं, विशेष तौर से पौंड होते हैं, गाँव के पौंड या तालाब, उनके ऊपर कब्जा हो चुका है और कुछ नदियों के ऊपर भी कब्जा है। तो इसलिए बाढ़ इतनी ज़्यादा आ रही है। वैसे बता दूं, आज रात कैसा मौसम रहेगा, कल कैसा मौसम रहेगा, परसों कैसा मौसम रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। वैसे बरसात की संभावना की बात करें, आज रात को कम है। जैसे जैसे धीरे धीरे मौसम समय बीतता जाएगा, हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, सोनीपत, पानीपत, इन क्षेत्रों में बादल तो हैं, लेकिन रात के समय बरसात की संभावनाएं कम है, बहुत ही कम संभावना है। अगर बरसात हो भी सकती है तो भी छिटपुट बरसात हो सकती है, ज़्यादा चांसेस इन इलाकों में नहीं है। और आज रात के समय सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक और दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल, इन क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं आज रात को। लेकिन बरसात की कोई बड़ी अच्छी उम्मीद नहीं है यहाँ पर। और शुष्क मौसम रहेगा, साफ मौसम रहेगा, आसमान एकदम साफ रह सकता है। लेकिन हाँ, उत्तरी भागों में, इन भागों में बरसात हरियाणा के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और 17 सितंबर को कैसा मौसम रहेगा, इसके बारे में बताऊं तो 17 सितंबर को संभावना है कि पंचकुला ज़िले में, अंबाला ज़िले में, यमुनानगर ज़िले में, कुरुक्षेत्र में और कैथल ज़िले में, करनाल ज़िले में, जींद ज़िले में, पानीपत ज़िले में, सोनीपत ज़िले में, यहाँ पर कई इलाकों में ठीक ठाक बरसात होने की संभावना है, यानी हल्की मध्यम बरसात होने की संभावना है। और कई गांव, कई शहर अभी बचे रह सकते हैं कि बरसात से, और कुछ क्षेत्रों में यानी पॉकेट में बरसात की संभावना है। और यह ज़्यादा अच्छी बरसात नहीं हो रही है, अच्छी बरसात होने की संभावना नहीं है, यानी वाइड स्प्रेड, यानी काफ़ी लंबे एरिया में बरसात की संभावना नहीं है। और हल्के या फिर हल्के छोटे एरिया में बरसात की संभावना बनेगी। अगर बरसात होगी तो कुछ पैचेज में बरसात, यानी पॉकेट में बरसात की संभावना बनेगी। और 17 सितंबर के दौरान भी जींद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार के पूर्वी और फतेहाबाद और सिरसा साइड और कुछ भिवानी के पूर्वी, चरखी दादरी के पूर्वी, झज्जर और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल, इन क्षेत्रों में बादल दिखाई दे सकते हैं 17 सितंबर को। और बरसात की ज़्यादा उम्मीद 17 सितंबर को नहीं है। अगर कहीं छिटपुट बूंदाबांदी हो जाए, थोड़ी मोटी बूंदें गिर सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है हरियाणा के पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में 17 सितंबर को। हाँ, 18 सितंबर को कुछ चांसेस बनेगी
जो कि फतेहाबाद के पूर्वी इलाकों से लगाकर हिसार के पूर्वी इलाके, भिवानी के पूर्वी इलाके, चरखी दादरी का दक्षिणी पूर्वी इलाका, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नुआ, पलवल, फरीदाबाद के समूचे इलाकों पर, दिल्ली और रोहतक, झज्जर, पानीपत, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ तक बरसात की संभावना रहेगी। संभावना है कि कहीं कहीं पर हल्की बरसात, आंधी तूफान की गतिविधियाँ आ सकती है, लेकिन बाकी ये बचे हुए क्षेत्र जिसमें सिरसा में संभावना कम रहेगी 18 सितंबर को। अगर कहीं छोटे मोटे एरिया में बरसात हो जाए, छिटपुट बूंदाबांदी हो जाए, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। और फतेहाबाद के पश्चिमी मध्य इलाकों में, हिसार के पश्चिमी इलाकों में, भिवानी के पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, साफ नहीं रहेगा, बादल जरूर रहेंगे। 19 सितंबर को भी हाल ऐसा ही रहेगा मौसम का, लेकिन हाँ 20 सितंबर से ऐसा लग रहा है कि हरियाणा से मौसम दोबारा से शुष्क हो जाएगा। उसके बाद में मानसून की वापसी हरियाणा के कई क्षेत्रों से होने लगेगी, जो कि 25 सितंबर तक लगभग समूचे हरियाणा से मानसून की वापसी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।